बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सबके? आप सब ठीक होंगे मेरी दुआओं के साथ, और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक आपकी दुआओं के साथ। तो यहाँ पर हम रोज़ा इफ्तार कर रहे थे, तो यहाँ पर थोड़ी सी मैंने वीडियो बना ली थी, और कुछ भी ज़्यादा मैंने नहीं बनाया था। थोड़े से मैंने फ्रूट्स काट लिए थे, समोसे थे, और उसके साथ मैंने बना ली थी मैकरोनी, क्योंकि उस दिन मैंने ये व्लॉग है एक दिन पहले का, तो मैंने कल कपड़े वॉश किए थे, तो थक गई थी मैं काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, बस थोड़ी बहुत चीज़ें थी। और उसके बाद जहाँ पर रात के टाइम पर मैं वीडियो बना रही थी कपड़ों की, जो भी मैंने चीज़ें ली थी अपने लिए, शॉपिंग वगैरह की थी, तो उसकी मैंने वीडियो बनाई थी, और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मैंने वीडियो बनाई है। तो आज की वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे डबल मेहनत लगी है। एक बार मैंने वीडियो बनाई, तो वो वीडियो जो है तो मेरे मोबाइल में मतलब सही से चल नहीं रही थी, कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो सारी वीडियो मैंने फिर से डिलीट की। फिर से मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर रात के टाइम पर निकाली, सारे कपड़े वगैरह दोबारा से मैंने वीडियो बनाई, और बहुत ही प्रॉब्लम के साथ। लाइट भी यहाँ पर बंद थी, यूपीएस चल रहा था, और यूपीएस और बैटरी पर जो है तो वो लाइटें भी आधी अधूरी चलती हैं, मतलब फुल प्रॉपर जो है ना रूम में लाइटिंग नहीं होती। पर फिर भी मैंने वीडियो बना ली, क्योंकि दूसरे दिन ये कपड़े जाएंगे सिलाई के पास, कुछ जाएंगे दर्जी के पास, एक सूट मेरा जाएगा, और एक मेरी बेटी का, और जो बाकी के कपड़े हैं तो वो जाएंगे दर्जन के पास, क्योंकि ईद में दिन बच गए बिल्कुल ही कम। तो सबसे पहला ये वाला मेरा सूट था, जो मैंने पहले ऑनलाइन देखा था। तो इस सूट की जब मैंने वीडियो देखी थी, तो ये सूट मुझे देखते ही बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया था, तो मैंने सोच लिया था कि ईद पर मैं यही लूँगी। तो इसका जो ब्रांड वगैरह वॉल्यूम, इसलिए मैं आपको कैटलॉग दिखा रही हूँ कि यहाँ पर अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो ये अभी भी अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। तो इसकी प्राइस थी 4000 रुपये, 4000 रुपये का सूट था। तो सबसे अच्छी मुझे सूट की ये बात लगी कि इसका दुपट्टा जो है तो वो डबल शेड में था, फुल एम्ब्रॉयडरी था, और दूसरी बात कि इसकी जो शर्ट है, इसका कमीज़ का कपड़ा है, तो वो चिकनकारी के ऊपर काम किया हुआ है। तो दुपट्टा इसका मुझे अच्छा लगा काफ़ी ज़्यादा, पर ये इसकी जो ऊपर सादी सी इन्होंने पीको की हुई है ना, तो मुझे बिल्कुल भी ये समझ नहीं आया कि आजकल मतलब ब्रांडेड कपड़ों के ऊपर इतनी सादी और बकवास सी इन्होंने पीको की हुई है। तो इसकी पीको मैं चेंज करवा लूँगी। मैं सोच रही थी कि कल ही इसको जब सिलाई पर भेजूँगी, तो सबसे पहले मैं इसका जो है तो वो पीको भी चेंज करवा लूँगी, दुपट्टे के ऊपर जो ये साइड से की हुई है। और ये इसकी शर्ट है, इस तरह से चिकनकारी के ऊपर ये काम किया हुआ है, और इसके ऊपर ये जो छोटे-छोटे से बीड्स और ये मोतियाँ वगैरह इनके ऊपर लगी हुई हैं ना, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी मुझे। और काफ़ी टाइम से मैंने रेड कलर नहीं पहना था, तो मैंने इसलिए रेड कलर ले लिया। वैसे पिछले साल मैंने एक एक मैंने रेड कलर का सूट लिया था, पर वो प्लेन था इस तरह से ना, मतलब कुछ काम वगैरह इसके ऊपर ख़ास किया हुआ नहीं था। मतलब वो घर में पहनने के लिए था, कहीं आने-जाने में पहनने के लिए नहीं था। और ये जो भी मैं कपड़े अभी आपको दिखा रही हूँ, तो बाद में मैं इनको ना फुल इनकी शर्ट की जो फ्रंट है ना, सामने वाला जो इसका जो प्रिंट वगैरह जो भी है, तो वो खोल कर आपको दिखाऊँगी। और कपड़ों की वीडियो बनाना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। मतलब क्योंकि आजकल कपड़ों के साइड में से बॉर्डर आते हैं, नीचे उनकी बाजुएँ होती है ना, तो कपड़ों की वीडियो समझाना बहुत ही मुश्किल है। और ये दूसरा मेरा सूट है, ये है सेरीटेक्स का, ये मैंने लिया था पिछले साल, पर इस सूट की बारी ही नहीं आई, क्योंकि मैंने बकरा ईद में लिया था, या शायद ईद के बाद मैंने लिया था। तो उसके बाद ना गर्मी इतनी कम हो गई थी, और सूट ईद के भी हो गए थे काफ़ी सारे, तो इसकी बारी नहीं आई, सिलाई नहीं हुआ। वैसे ये वाला भी अभी भी ऑनलाइन अवेलेबल है, अगर किसी को इंटरेस्ट हो या अच्छा लगे, सही समझ में आए, तो ले सकते हैं। और इसका स्टफ़ बहुत अच्छा है, कपड़ा इसका सेलीटेक्स की लॉन बहुत अच्छी होती है, स्विस वाइल की तरह इनका कपड़ा, कमीज़ का थोड़ा-सा बारीक होता है, बाकी इनका ट्राउज़र और दुपट्टा जो है तो वो थोड़ा-सा मोटा होता है। तो इसके ऊपर एक 3D प्रिंट किया हुआ है, थोड़े से इसके ऊपर ना सिर्फ़ और सिर्फ़ ये दामन पर थोड़े से ना इस तरह से बीड्स भी ये लगे हुए हैं, पता नहीं ये चिपके हुए हैं, स्टिच किए हुए हैं। पर इसके ऊपर थोड़े से बीड्स हैं, और बिल्कुल इसी तरह का जब मैंने पिछले साल अपनी फ्रेंड को ये सूट दिखाया था, तो उसने ऐसा ऑनलाइन मंगवा लिया था, और उसने ना मतलब उसने तो सिलाई करके पहन भी लिया था, मुझे उसने पिक्चर भेजी थी। सबसे अच्छा मुझे प्यारा इसका दुपट्टा लगा था, तो इसलिए मैंने ये सूट ले लिया था। दुपट्टा इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, मतलब अक्सर मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरा जो दिल है तो वो कपड़ों के दुपट्टे पे आ जाता है ना, तो फिर मैं दुपट्टे की वजह से भी मैं कभी-कभी कपड़े ले लेती हूँ। और तीसरा मेरा ये वाला सूट है, और ये है बोनेंज़ा सतरंगी का। सबसे अच्छी इस साल जो बेस्ट वाली लॉन है ना, तो बोनेंज़ा की है। अगर आपका भी दिल करे तो बोनेंज़ा सतरंगी की लॉन ज़रूर ले लीजिएगा। इसका जो फ्रंट का गला है, इसका जो प्रिंट बना हुआ है, पर इसका कपड़ा बहुत अच्छा है। बोनेंज़ा की जो लॉन, इनका ट्राउज़र का कपड़ा भी बहुत अच्छा मोटा वाला है। लॉन इनकी इतनी अच्छी है ना,
मतलब इनका कपड़ा थोड़ा-सा मोटा तो है पर बहुत ही शाइनी और अट्रैक्टिव सा, बहुत ही इनके प्रिंट अच्छे हैं। मेरी बहनों ने भी लिए थे पिछले साल और मैंने अपनी बेटी के लिए भी एक लिया था। तो मतलब सारा ही बोनांज़ा के लॉन के साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा। यहाँ पर ये मैं दिखा रही थी कि इसके कपड़े में थोड़ी-सी ना ये ऐसे गोल्डन सी जैसे आ रही है तार, तो बनारसी की तरह भी लग रहा है थोड़ा-सा। और स्टफ़ इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं सोच रही थी कि मैं अभी और भी ना, जो अगली ईद आएगी, मतलब अभी तो नहीं ये सारे मैं पहन लूँ, सिलाई करवा लूँ, पर इसके बाद अभी जो और भी मुझे लेने होंगे ना कपड़े, तो मैं सोच रही थी कि मैं बोनांज़ा की लॉन्स ज़रूर लूँगी। पर इसका दुपट्टा बस सही था, क्योंकि मुझे इस तरह के दुपट्टे कम ही पसंद हैं। क्योंकि ये ना बस वो बहुत ही ज़्यादा मतलब तिलक-तिलक जाते हैं, रुकते नहीं, ठहरते नहीं, कंधे पर भी नहीं, सर पर भी नहीं। किसी भी तरह से पहन लो ना, तो ये पहनने में थोड़ी-सा मुझे मुश्किल लगते हैं। तो बस सही था इसका भी दुपट्टा। और ये वाला जो सूट है, तो ये मुझे दिया था मेरी अम्मी ने। तो इसके ऊपर क्योंकि छोटा-छोटा सा प्रिंट था, बारीक-बारीक सा इसका गला बना हुआ था, और इसका जो दुपट्टा था, तो वो भी उसके ऊपर भी छोटा-छोटा सा इस तरह से ना, ये बारीक-बारीक सा मासूम-मासूम सा प्रिंट था, तो ये मैंने अपनी बेटी को दे दिया है। तो ये मैं उसके लिए सिलाई करवा रही हूँ। और कलर भी मेरी बेटी को अच्छा लगा, क्योंकि मेरे पास ऐसा ही नेवी ब्लू है दूसरा, वो मेरा अभी जो मैंने आपको दिखाया, तो इसलिए फिर ये वाला मैंने अपनी बेटी को दे दिया। तो ये इसकी फ्रंट की प्रिंट है, इसके बैक साइड पर भी ऐसे छोटा-सा वो बंच वगैरह बना हुआ है, इसके दामन पर भी छोटे-मोटे से बॉर्डर हैं। तो ये हो गया मेरी बेटी का। और ये वैसे उसका जो फर्स्ट सूट है, तो वो 3 पीस है, वैसे इसको मैं 2 पीस या स्टिच की हुई लेकर देती हूँ। पर जैसे इस तरह से ना फुल 3 पीस सूट होता है, क्योंकि अभी वो भी माशाल्लाह से टीन एज में आ गई है, तो दुपट्टा वगैरह मैं उसको लेकर देती हूँ, तो 3 पीस उस पर अच्छा लगेगा। और ये दूसरा भी मेरी बेटी का है, ये मैंने उसके लिए 2 पीस लॉन ली थी, और ये भी अच्छी वाली सबीन लॉन है, इसका स्टफ़ काफ़ी अच्छा है। जैसे लॉन कॉटन की तरह थोड़ा-सा मोटा कपड़ा है इसका, पर ये लॉन ही है। तो मैं बेटी को कह रही थी कि तुम इसके साथ व्हाइट शलवार और व्हाइट दुपट्टा कर लो, पर उसने कहा कि नहीं, मैं स्कूल यूनिफ़ॉर्म के साथ डेली व्हाइट शलवार, व्हाइट दुपट्टा पहनती हूँ। तो मेरा वाला मतलब ज़्यादा दिल नहीं है वाइट शलवार और वाइट दुपट्टे पर, तो उसने अपने हिसाब से इस तरह से ना, इसमें जो चॉकलेट कलर की लकीर आ रही है, तो उसके साथ मैचिंग करके इसकी शलवार ली है, और इसी तरह का चॉकलेट कलर का ही इसके साथ मैंने इसका स्टॉलर दुपट्टा लिया है। अभी मैं यहाँ से टेबल से सारी चीज़ें जो है वो खिलारा वगैरह अपना समेट रही थी, कि यहाँ पर टेबल पर मैं इन कपड़ों की जो शर्ट्स हैं, तो उनका फ्रंट की आपको दिखा सकूँ पूरी, कि किस तरह से इनके ऊपर काम किया हुआ है। तो इस तरह की पूरी जो कमीज़ है, तो इस पर ये चिकनकारी है, उसके ऊपर ये मोती वगैरह बीड्स लगे हुए हैं नीचे दामन की तरफ, और ऊपर जो है तो वो छोटे-छोटे सितारे लगे हुए हैं। मतलब कमीज़ के फ्रंट पर पूरा भरा हुआ है, बाकी इसके बाजुओं पर और इसके दामन वगैरह पर, बैक साइड पर ना, ये बीड्स वगैरह कुछ भी नहीं है, उनके ऊपर जो सिर्फ़ वो एम्ब्रॉयडरी की हुई है। और लाइटिंग जो है, तो वो पूरी वीडियो में कहीं पर कम है, कहीं पर ज़्यादा है, क्योंकि लाइट आ रही थी, कभी जा रही थी। तो इसके ऊपर जो जो अभी मैंने इसका दुपट्टा रखा है, तो दुपट्टा इसका बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। मतलब आधा इसका जो दुपट्टा है, तो वो पर्पल है, और आधा इसका दुपट्टा रेड है। और वीडियो में कलर इतना अच्छा नहीं लग रहा, सामने से ये कलर्स और भी ज़्यादा प्यारे हैं इन कपड़ों के। और इस कमीज़ का ये सामने से बॉर्डर है, और इसके साइड पैनल से गला बना हुआ है इस तरह से, और नीचे से इसकी बैक साइड है, और आगे पीछे का जो दामन बॉर्डर दिया हुआ है इन्होंने, तो वो साइड में दिया हुआ है। और इसके जो स्लीव्स है ना, बाजू थे, तो वो अलग से हैं। मतलब इस सिर्फ एक कमीज का कपड़ा जो है ना, तो उन्होंने 3.5 मीटर दिया हुआ है। और ये इसका बैक साइड है, जिग वाला है, इसकी जो जिग वाली है, तो वो ही इसकी बाजुएं भी हैं। और मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहे होंगे इनके प्रिंट वगैरह आप जो भी हैं, क्योंकि ना आजकल कपड़े मुझे भी इस तरह से ना देखकर खुद भी सच में समझ नहीं आते। कहीं से पता नहीं बाजुएँ होती हैं, कहीं से इनके दामन होते हैं ना, मतलब काफ़ी मेहनत के बाद जा कैटलॉग देखकर बाद ही समझ में आता है सूट। तो ये वाला मेरी बेटी का सूट, तो इसके भी काफ़ी अच्छे प्यारे-प्यारे से ना बारीक-बारीक से प्रिंट थे, तो इसलिए मैंने बेटी को दे दिया। और ये वाला मेरा दूसरा सूट है, जो सेलिटेक्स का है। इसके ऊपर भी थोड़ा-सा ये काम ये लगे हुए हैं बीड्स वगैरह, और बाकी इसके ऊपर ये प्रिंट है। तो इसका भी जो दामन का आगे पीछे का बॉर्डर है, तो ये साइड में दिया हुआ है, यहाँ से ये इसके दामन पर फ्रंट पर भी लगेगा, और बैक पर भी लगेगा, और जो इसकी बाजुएं हैं ना, तो वो भी अलग से बनी हुई हैं इस तरह से।
गारमेंट का है। और वैसे उन्होंने और भी कुछ कपड़े लिए हुए हैं, तो शायद वो मैंने आपको दूसरी वीडियो में दिखाऊँ, या शायद उनके वो कपड़े जो हैं तो वो भी टेलर के पास चले जाएँ। तो ये उनका ईद वाले पहले दिन के लिए वाइट कलर का जोड़ा है। वैसे मुझे मर्द हज़रात के कपड़ों का इतना ज़्यादा पता नहीं होता। उन्होंने ये जो लिया है तो ये गर्मी के हिसाब से शायद इसका स्टफ़ वग़ैरह अच्छा है काफ़ी। और ये वाला जूता मैंने ले लिया था अपने उस ब्लू वाले सूट के लिए, और पहना हुआ भी अच्छा लग रहा था तो मैंने ले लिया था। और उसके बाद जहाँ पर शुरू हो जाते हैं बच्चों के कपड़े, तो यहाँ पर थोड़ी-सी लाइटिंग कम है क्योंकि उस टाइम भी लाइट बंद थी, तो शायद आपको समझ में आ जाए। ये सारे जो भी अभी कपड़े मैं दिखा रही हूँ तो ये मेरी छोटी तीनों बेटियों के हैं, क्योंकि बड़ी बेटी के कपड़े आपने देख लिए। बाकी उसने अपने लिए एक जो है तो वो ऑनलाइन स्टिच किया हुआ ऑर्डर किया है, क्योंकि ईद के तीसरे दिन इनको स्कूल में पार्टी है, तो उस हिसाब से उसने ट्राउज़र, शर्ट और अपर जो है तो वो अपने लिए ऑर्डर कर लिया है। तो वो उसका जैसे ही आएगा तो वो मैं आपको किसी वीडियो में दिखा दूँगी। तो ये वाले बाकी जो मेरी छोटी 3 बेटियाँ हैं तो उनके हैं वो समझ लीजिएगा, एक फ्रॉक केक की है, दूसरी दूसरी की है, सबसे छोटी की। और ये वाला जो 3 पीस है तो ये मेरी मुनस्सा का है, क्योंकि वो ज़्यादातर मेरी बेटी लड़कों के कपड़े पहनती है, उसके बाल छोटे हैं तो उसके ऊपर लड़कियों के इतने अच्छे नहीं लगते। मतलब दोनों जो छोटी वाली मेरी बेटियाँ हैं ना, तो वो दोनों ही लड़कियों के कपड़े भी पहनती हैं, फ्रॉक्स भी पहन लेती हैं, या फिर दोनों ही लड़कों के कपड़े पहनती हैं। उनके सारे ही कपड़े लड़कियों और लड़कों वाले एक जैसे होते हैं। कभी मैं जाती हूँ तो उनके कपड़े लेती हूँ तो सारे ही मैं 2-3 सूट इकट्ठे जो है तो वो उनके एक जैसे लड़कियों के लेकर आती हूँ, या फिर किसी तरह ऐसा होता है कि हम उनके सारे ही कपड़े लड़कों के ले लेती हैं। तो ये मेरी छोटी मिक्कू का है, इसी तरह का मेरी मुनज़्ज़ा का भी है, जो छोटी वाली दोनों बेटियाँ हैं। और उसके बाद ये जो जो भी अभी मैं आपको कपड़े दिखा रही हूँ, तो 3 पीस है, इनके साथ नेकर भी है, इनकी शर्ट भी है, और इसके अलावा इनके ऊपर इस तरह की कुछ जैकेट वगैरह भी दी हुई हैं। ये भी दोनों के ही हैं, और इनके साथ इनकी बो है, किसी के साथ इनकी टाई है, तो ये भी दोनों के ही हैं। और इनके साथ इनकी इस तरह के ना वैसे बच्चों को पहने हुए काफ़ी अच्छे लगते हैं। और इनकी जो प्राइस थी तो वो थी 2000 रुपये का ऐसा सूटा 2100 का था, पर इन पर जो था ना तो वो 10% डिस्काउंट था दूल्हा दुल्हन स्टोर पर, तो उन्होंने 2000 का दिया था। उसके अलावा उनके लिए मैंने दोनों छोटी बेटियों के लिए मैंने रोम्पर भी लिए थे ईद के दूसरे दिन के लिए। ये इस तरह का, ये इसका ब्लू कलर का है। और रोम्पर जो जो मुझे मिला था ना, मुझे तो ये मिला था, मुझे एक जो ये बड़ी का था जो 3 साल की है तो उसका मुझे मिला था 1800 का, और जो छोटी का था तो वो मिला था मुझे 1600 का। शर्ट भी इनके लिए इनके साथ दी हुई है। बड़ी की जो शर्ट है तो ये रेड कलर में है इसके साथ रोम्पर के साथ, और जो छोटी वाली की है ना तो उसकी ग्रे कलर में है। वैसे मुझे ये जो है तो वो छोटा वाला रोम्पर अच्छा लग रहा था, ब्लैक कलर का, इसके ऊपर ऑरेंज बनी हुई थी, और इसके साथ जो शर्ट दी हुई थी ना तो उसका कलर भी काफ़ी अच्छा था। और ये ऐसे ही मैंने हानिया के लिए एक ले लिया था घर में पहनने के लिए। ये भी इसका रोम्पर है, क्योंकि वो ज़्यादातर जो उसको कपड़े पे हम पहनाते हैं ना तो रोम्पर वगैरह पहनाते हैं, उसको अच्छे भी लगते हैं। और अब आदत हो गई है उसको इस तरह के कपड़ों में देखने की, तो फ्रॉक्स वगैरह अगर मैं उसके लिए ना लेती भी हूँ या मैं सिलाई करवाती हूँ लॉन्ग वगैरह के, तो फिर वो उसको पहनाते हैं, हम इतने ज़्यादा नहीं, कम ही पहनाते हैं। और अभी भी जब मैं गई थी ना शॉपिंग करने के लिए, तो मुझे मेरी बड़ी बेटी मना कर रही थी कि आप इनकी फ़्रॉक वगैरह ना लीजिएगा, क्योंकि फिर ये पहनती नहीं है, तंग भी होती हैं। तो वो मुझे सख्ती से मना कर रही थी कि फ़्रॉक वगैरह बिल्कुल भी आपने नहीं लेनी है, पर मैंने फिर भी ले लिए थे। और ये भी मेरी छोटी बेटियों का ही है, इसके साथ वाइट और ग्रे कलर का इसका शेड है, इसकी इस तरह की शर्ट है, और उसके ऊपर ये जो है चेक वाले इसकी पट्टियाँ, बाजुएँ वगैरह, कफ और कॉलर वगैरह लगी हुई हैं, इसका इस तरह से कुछ ट्राउज़र। और ये मैंने अरोज से लिए थे, वहाँ पर वैसे कपड़े थोड़े से महंगे होते हैं, पर ये कपड़े बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। उसके अलावा बेटी के लिए मैंने ये सनस्क्रीन लिया था, वो मुझे काफ़ी दिनों से कह रही थी कि मुझे कोई जो है तो वो सन प्रोटेक्टर क्रीम लेकर दें, और क्योंकि स्कूल भी जाती है बच्चे, फिर ट्यूशन भी, तो बच्चों को गर्मी और धूप लग जाती है, तो फिर मैंने उसका ये YC का ले लिया था। पता नहीं इसका रिजल्ट अच्छा है या कैसा है, पर मैंने उसके लिए ये ले लिया था, जो मुझे मिला था 500 का। उसके अलावा ये कुछ बच्चों के लिए मैंने और चीज़ें ली थी, ये बच्चों के जो हेड बैंड्स होते हैं, और ये उनके लिए मैंने एक शिमर वाली किट ली थी। वैसे ऐसी किट मेरे पास पहले भी है, पर वो काफ़ी बड़ी है, तो ये एक मैंने छोटी बेटियों के लिए ले ली थी। वैसे बेटियाँ मेरी ना मेकअप करती तो नहीं, इस तरह के बच्चे यूज़ नहीं करते, पर फिर भी मुझे पसंद आ गई थी तो मैं ले ली थी। और ये छोटी हानिया के लिए मैंने कुछ चूड़ियाँ ले ली थी, कुछ कड़े ले लिए थे, क्योंकि वो फ्रॉक वगैरह पहन लेती है, तो जब वो फ्रॉक पहनती है तो उसको हम पहना देते हैं। और उससे जो थोड़ी-सी बड़ी है तो उसके लिए मुनज़्ज़ा के लिए मैंने वॉच ले ली थी,
क्योंकि वो चूड़ियाँ वगैरह नहीं पहनती है, तो उसके लिए मतलब इस तरह की बच्चों की चीज़ें हो जाती है ना। और जो बड़ी बेटी के लिए मैंने ली थी, उसने मुझे कहा था खुद के ना, इस बार आप मुझे ना इस तरह की ना घड़ी ले कर दीजिएगा चेन वाली। वैसे वो सिर्फ और सिर्फ बेल्ट वाली पहनती है, पर जब मैं लेकर आई तो उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं आई। और बस उसने कहा कि चले आप ही पहन लीजिएगा, मुझे नहीं लग रही है सही, पता नहीं क्यों उसको पसंद नहीं आई। तो ये मैंने उसकी मैंने ले ली थी। तो बच्चों की इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा, मतलब लड़कियों की खास करके ना इतनी ज़्यादा इस तरह की चीज़ें आती हैं ना। और शायद आपको बैकग्राउंड में से आवाज़ भी आ रही है, तो पानी की मोटर चल रही है मेरे घर पर, क्योंकि इसी टाइम पर रात के टाइम पर पानी की मोटर चलती है। और जहाँ पर मेरे बच्चे भी आ गए हैं छोटे वाले, तो अभी आपको ये चू चू की आवाज़ जो बच्चों के जूतों की आ रही है ना, तो बस बच्चों ने अभी कर लिया है हमला। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने ये कुछ और पैंट शर्ट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें भी ले ली थी बच्चों के लिए, मतलब घर में पहनने के लिए, छोटे बच्चों के लिए। ये वाली कुछ पैंट्स ले ली थी मैंने अलग से, खाली जीन्स की, और इनके साथ कुछ शर्ट्स थी। दरवाज़ा बंद कर बाबा, मुनस्सा दरवाज़ा बंद कर। तो बस ये बच्चों की कुछ शॉपिंग हो गई। और ये सारी शॉपिंग मैंने एक दिन में नहीं की थी, मुझे इसके लिए ना 3-4 बार जाना पड़ा था, तभी जाकर की थी। और बच्चों के कुछ मैंने जूते भी ले लिए थे, और भी कुछ चीज़ें थी मैंने अपने बेटे के लिए भी ली थी, शर्ट्स ली थी, पैंट्स ली थी। तो वो मुझे आज नहीं मिली है, हो सकता है मैं कल वाले ब्लॉग में दिखा दूँ आपको। तो ये इस तरह की भी दोनों ही बेटियों की शर्ट्स थी। तो इतनी थी बस मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या मेरी चीज़ें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक